जैसा मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में कहा यह जाता है कि साहब 44 दिन तक ये पर्व चलेगा, यज्ञ होगा। यज्ञ हमारे सनातन में कहते हैं ना कि यज्ञ होता है। यज्ञ में फिर उसके बाद आहुति डाली जाती है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले आहुति डाली जाती है। फिर 4 तारीख को जो सबसे बड़े चीज है, जनता जनार्दन वो बता देगी उसने किसको राजा बनाया, उसने किसको रंक बनाया। तभी हम इसको कहते हैं पर्व। और दोनों हाथ जोड़ करके नेताजी जो सियासी मैदान में थे वो मैदान छोड़ करके फिर जनता के बीच आ जाएंगे। पहले दौर का मतदान चल रहा, अंतिम घंटा इस वक्त बचा है। पहले दौर के बाद कौन आगे कौन पीछे, इसको लेकर के पार्टियां दावे कर रही। पिछली बार कम था परसेंटेज, इस बार बिल्कुल नेक टू नेक है। पिछली बार यहां से कम था तो बीजेपी को जो है यहां से जो है इस बार फटीग है, इस कारण से कम है। पिछली बार पूर्व में ज्यादा है तो देखिए पूर्व है, पूर्व से ज्यादा सीटें नहीं आती, बहुत सी चीजें। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद, कैराना, बिजनौर में धीमी गति से मतदान कराने का आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि आप करा रहे हैं। लगातार ईवीएम से छेड़खानी का आरोप भी लगाया। वो कह रहे हैं आप डरे हुए हैं क्योंकि आज पहला राउंड है और आप पहले ही राउंड में ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो हार गए। फिर आपको बंगाल ले चलते हैं। बंगाल और मणिपुर में हंगामा हुआ, कहा जा रहा था, दीदी भी कह रही थी, बाकी दल भी कह रहे थे कि हंगामा हो बे और बाकी सब चीज़ भी। लेकिन इलेक्शन पर हमने देखा है कि वहाँ का एक तरीके की फितरत है, हंगामा हुआ। सवाल यह है कि बंगाल में कोई भी चुनाव शांतिपूर्ण क्यों नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट हमने देखा है कि जला है, लेकिन फिलहाल शांत था। लेकिन वहाँ पर भी रह रहे के इस तरीके की खबरें आई हैं। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि मणिपुर में शांति है। इस पर बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि आज का जो दिन है ये शुरू हो गया। आज के दिन की तारीख जो है नोट कर लीजिए। आज 19 तारीख जब आप नोट करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं 4 तक, 1 तक, तो आप हर बार हर नेता को चुनेंगे, उसकी कितनी भी सीटें हों, वो यही कहेगा जीत हम रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। कुछ बयान तो सुनिए। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आम्बेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। भाई और बहनों, जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, उनकी गारंटी मोदी ने ली है। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा पहले कोई बिजनेस नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं होती थी। ब्याज से पैसे लाएं तो बाल ही न बचे, ये हाल हो जाती थी। मोदी ने मुद्रा योजना के तहत ऐसे युवाओं को लाखों करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। अब भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि मुद्रा योजना के तहत मदद को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपया कर दी जाएगी। कुछ जगह पर टीएमसी दुष्कृतियों द्वारा वायलेंस करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है कुछ एंटी सोशल गुंड्स ने हमारे कार्यकर्ता पर आक्रमण भी किया और उसके साथ साथ जो है मीडिया की एक जो है गाड़ी के ऊपर आक्रमण भी किया, उसका तोड़फोड़ किया गया। तो मैं कहूँगा जो प्रयास तो उन्होंने किया, टीएमसी का गुंडा और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्रयास तो किया, लेकिन जनता के आगे टिक नहीं पाया और जनता यहाँ का जाग उठा है। वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बोल रहा है। मतलब अपने आप में
इन जो इंतखाबात हैं इनकी अहमियत जो है उसको आप इस तरह से आप देखें कि अगस्त 2019 के बाद जो है ये पहली मर्तबा है कि यहाँ पे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। उसके साथ साथ 2019 में बीजेपी ने तमाम सीटों पे उस वक्त उम्मीदवार उतारे थे। इस बार अब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पहले लोगों के दिल जीतेंगे और फिर जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो इसका सीधा ये मतलब है कि वो लोगों के दिल जीत नहीं पाए, कि 2019 के फैसला जो है उससे लोग ज़्यादा नाराज़ हुए, उनसे ज़्यादा दूर हुए। जैसा मैंने कहा ना कि हर चीज़ की तैयारी की जाती है कि हारे तो फिर ईवीएम भी है, हारे तो फिर जनता जो है वो समझ नहीं पाई वायदे, हारे तो फिर उसके बाद केंद्रीय एजेंसियाँ भी है, जीते तो फिर जनता ही सब कुछ है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो भी अपने तरीके की गारंटी देती है। तो तमाम तरीके के प्रलोभन चलते हैं। तो देश ये सवाल पूछ रहा है कि पहले दौर का चुनाव किसकी बनाएगा सरकार, क्योंकि 19% सीटों पर 6 बजे तक मोहर लग जाएगी। दूसरा, क्या 400 पार वाली मोदी की गारंटी पर मोहर लगेगी? गर्मी बहुत है, लगातार चुनाव प्रचार चलता रहा, अमित शाह भी लगे रहे, आज नामांकन किया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी आज लगातार रैलियों में लगे रहे, दूसरे दौर में जुट गए, गारंटी का जिक्र करते रहे, जनता मोहर लगा रही है। तीसरा सवाल, ईवीएम और वोटिंग पर सवाल, क्या हार की स्क्रिप्ट है तैयार? और चौथा, बंगाल में कभी शांतिपूर्ण चुनाव क्यों नहीं हो सकता? मतलब पूरे देश की रिपोर्ट्स एक तरफ, बंगाल एक तरफ। धनंजय गिरी, बहुत शानदार पैनल है आज हमारे साथ। धनंजय गिरी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखते हैं, पार्टी का मत रखते हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ हैं, शानदार ओरेटर हैं और इलेक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं। चंचल कुमार है समाजवादी पार्टी से, मंजे हुए प्रवक्ता। स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं टीएमसी से। मैं ये कह सकता हूँ कि स्वयं प्रकाश जो हैं बेहतरीन एक प्रवक्ता हैं। प्रियंका कुशवाहा हैं आरजेडी से, प्रियंका भी जो है अपनी बात मुखर तरीके से रखती हैं। मयंक सिंह है चुनाव विश्लेषक हमारे साथ। बिलाल खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं मयंक का रुख करता हूं। मयंक सबसे सटीक सर्वे लेकर के आए थे, लेकिन आज सर्वे का नहीं है, ओपिनियन का दिन नहीं है। आज तो जनता ने जो मन बनाया था उस मन पर मोहर लगाने का दिन है। तो मयंक, मैं आपसे शुरू करता हूं। 5 बजे हैं, 1 घंटा रह गया लगभग। क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? 21 राज्य, 102 सीटें। शुरू करते हैं, अगर हिंदी बेल्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट पूरा घुमा दीजिए, बंगाल तक ले चलिए, क्या परसेंटेज है कंपैरेटिवली? क्या किस पार्टी का क्या दावा है? देखिए, अगर परसेंटेज पे आए तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, जहाँ 3 बजे तक की रिपोर्ट है, जो 66% वेस्ट बंगाल में पड़ा है वोट। इसके बाद त्रिपुरा में इसके बाद 68% के आसपास त्रिपुरा में रहा है। बिहार सबसे कम में दिख रहा है 39% के आसपास, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बिहार में इतना कम परसेंटेज, क्योंकि हमें याद होगा कि लास्ट 2 इलेक्शन में भी 57-56% के आसपास आके बिहार का इलेक्शन रुक जाता है। लेकिन अभी तक 3 बजे तक अगर केवल 38%, 39% अगर वोट गिरी है, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं संकेत है कि जो अंडर करंट है वो कुछ और ही बता रहा है। और मज़ेदार बात है राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज जो वोट गिरे हैं वो काफ़ी कम है, तकरीबन 41% के आसपास है। बट मज़ेदार बात यह है कि चुरू, झुंझुनू और सीकर, यहाँ पे वोटिंग जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने में हो रही है, और जो चिंता का विषय बीजेपी के लिए बन सकता है। और बंगाल में देखेंगे जो मतलब वोटिंग एक जिसे क्या कहते हैं, इससे पहले कि आप यूपी की तरफ जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट सीटों का जिक्र करें, मतलब जिसे कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। मैं अभी देख करके आ रहा था जब लास्ट मिनट प्रिपरेशन चल रही थी। एक तो आपकी आवाज़ बढ़ाएंगे पीसीआर, मैं ये कहूँगा, और दूसरा ये मैं कहना चाह रहा था कि एक ट्रेडिशनल सेफोलॉजी में कहते हैं, आप तो खैर बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, द मोर द वोटिंग, जितना जनता घर से बाहर निकलती है उतनी ज़्यादा एंटी इंकम्बेंसी, यानी कि उतनी ज़्यादा जनता खिलाफ है। और आप यही जिक्र कर रहे थे सीकर, गंगानगर और राजस्थान। जी, तो सीकर में, चूरू में और झुंझुनू में, ये 3 जगह पे राजस्थान के जो
एवरेज वोटिंग है, जो एवरेज जो लोग वोट डाल रहे हैं उससे ज़्यादा इस 3 सीट पे हम लोगों को झुकाव मिल रहा है। और जैसा कि आपने बताया, वो चिंता का विषय वेस्ट बंगाल में है टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अभी 3 बजे तक 60% से ऊपर अगर वहाँ पे वोट गिर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि टीएमसी को थोड़ा सा नुकसान तो वहाँ पे ज़रूर होता हुआ रहेगा। तो ये और जो यूपी की क्या कहते हैं, कैराना, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी, यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोगों को देखने को जो मिल रहा है वो राजपूत समुदाय, 2 समुदाय की नाराज़गी जो है वो खुल के दिख रही है ऑन ग्राउंड। राजपूत समुदाय की नाराज़गी, जाट समुदाय की नाराज़गी, ये भी वोट में कैसे तब्दील होता है, ये 6 बजे तक शायद हम लोगों को रुकना चाहिए, तब तक हम लोगों के पास एक सही फिगर आ जाएगा। राजपूत, जाट और नाराजगी ये सब चीज़ें थी, लेकिन अभी तो जनता वोट कर रही है, करने दीजिए वोट, ये जनता का अधिकार है। आज तो सिर्फ नेता लोग अपील ही कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है धनंजय गिरी, अभी भी घंटा बाकी है, अभी भी बाजी पलट सकती है, एक वोट भी सरकार गिरा सकता है और सरकार पलट सकता है, सरकार बनवा सकता है। ये ऐसा लोकतंत्र है, और भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा अलग लोकतंत्र का मंदिर है। धनंजय गिरी, पहला कमेंट, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास 102 सीटों से 21 राज्यों से? सचिन जी, जिसको है जन सरोकार, जनता बनवाएगी उसी की सरकार, और जनता उसी की सरकार बनाएगी जो जन सरोकार की नीतियों पर 10 साल से सरकार चल रही है। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो विकास की गति दी जा रही है, जो प्रगति की जा रही है, उसी का हम करें। जनता के कदमों में सर झुका कर कह रहे हैं। अगर हम आज कहते हैं कि 400 पार, तो हम अपने किए गए कामों पर कर रहे हैं ना, हम जनता के उम्मीदों पर कर रहे हैं, जनता के विश्वास पर खरे उतरे इसलिए कर रहे हैं। हमने किसको मना किया कहने के लिए कि आप कह दीजिए 500 पार, लेकिन 50 पार कहने की स्थिति में भी कोई नहीं है। जो ऑल टाइम कांग्रेस सबसे कम सीटें लड़ रही है, इतनी कम सीटें कांग्रेस में कहीं नहीं लड़ी। और बिहार में आप देखें तो कांग्रेस ने मैक्सिमम सीटों पर अभी तक उम्मीदवार भी नहीं दिए हैं। तो ऐसे में लड़ाई कहीं है ही नहीं है, कहां पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास किया गया, अगर आप अखबार की सुर्खियों को छोड़ दे तो जनता मान के बैठी है। जनता ने चुनावी चेतक पर जब महाराणा समान मोदी स्वयं विराजमान हो, तो ये 400 पार का नारा जो हमारा, ये साकार होता हुआ दिख रहा है। ये जो नया भारत जो आकार ले रहा है, जो युवा भारत है, भविष्य का भारत लेकिन है। मयंक ने जो चीज़ें बताई, जो हमारे एक्सपर्ट ने जो चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें, जैसे बंगाल में जो है ज़्यादा वोटिंग है, ठीक है, वहाँ पर विधानसभा में आपकी है सरकार है, विधानसभा में जो है टीएमसी है, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा वोट होना, अब ये आपके लिए भी है, लेकिन कांग्रेस अधीर रंजन, वो भी, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, क्या उनके लिए भी हो सकता है? वही जो है यूपी में आप चले जाइए, यूपी में वोट कहा जा रहा है कि राजपूत का नाराज़ है और जाटों का नाराज़ है, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी तक राजस्थान में जो है लगातार वोटर बाहर निकल रहा है, जो की सीट्स हैं आपकी, उन सीट्स पर ऐसा लग रहा है कि भैया बीजेपी बैकफुट पर चल रही है, ऐसी रिपोर्ट्स भी तो हैं। सचिन जी, इसके पहले भी 14 में नारा लगाया गया था कि दलित नाराज है, 19 में कहा गया कि ये नाराज है। इस तरह से नाराजगी की खबरें जो फैलाई जाती हैं, सर्टेन ग्रुप, सर्टेन पॉकेट्स में सर्टेन लोग इस तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष के बाद ना कोई नारा बचा है, ना कोई नीति बची है, ना कोई नैरेटिव्स बचे। आज नेशन के नैया के खविया नरेंद्र मोदी के साथ को चैलेंज करने के लिए कोई चैलेंजिंग स्थिति में नहीं। आप भी मुझे बताइए निष्पक्ष होकर के कि क्या कोई चैलेंजर है? बिल्कुल नहीं है। और कांग्रेस का जो क्षय है, क्षेत्रीय दल भी जानते हैं कि कांग्रेस के क्षय में ही उनकी जय है। ठीक है, वीरेंद्र वशिष्ठ, सबसे कम पे लड़के इंडिया गठबंधन कैसे आ जाएगा आगे? हालांकि जनता अब भी तय कर रही है, मैं लगातार कह रहा हूं, एक वोट भी सरकार बनाता है, गिराता है, 1 घंटा तो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, और आज 7 चरण के चुनाव में पहले चरण में, जिसमें कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे ज्यादा सीटें हैं 121, तो उनके लोगों ने जो वोट कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और वो इस पर्व का हिस्सा बन रहे हैं उसके लिए उन सबको बधाई। पर उसके साथ साथ जो आपने बात की कि जब जो खबरें आ रही हैं वो इतनी सकारात्मक आ रही हैं इंडिया अलायंस के लिए, कि मैं इस आपके चैनल पे ये कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव में इंडिया अलायंस भाजपा के अलायंस से बहुत ज्यादा आगे है। गिरी जी ने अभी बहुत ही गलत बात कही, पता नहीं इन लोगों को क्यों देश के आदर्शों को अपमानित करने का है। महाराणा के चेतक पे कोई और बैठ नहीं सकता। किस प्रकार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी महाराणा के चेतक पे बैठ गए? इन्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि महाराणा के चेतक पे? या तो कान घर पे रख के आए हैं,
या तो कान घर पे रख के आए हैं, गिरी जी, और अगर कान आप साथ में अभी लाए हैं रिपीट तो करवा रिपीट सुन देते लीजिए। हैं। नहीं नहीं, अभी फिर रिपीट से करवा repeat धनंजय कर जी, रहा हूं। धनंजय जी ठीक है, मैंने आपने क्या अपने कहा? तरीके से नहीं, अपील नहीं, की, तो आपने आप अपने जो तरीके से चुनावी अपील की, है, आपने तो सबसे कम ये सीटें किस बताई, एक प्रकार एक करके से सुन लेते हैं सर। नहीं, नहीं, सारे मेरा सारे नाम सारे है, पैनलिस्ट सुनवा सर, दें। आज ये लड़ते दूध नहीं, का आज दूध लड़ते का नहीं हो है, जाएगा। आज सचिन जी, लड़ते नहीं है, लड़ लिए। सचिन। जितना लड़ना था सचिन जी, 102 सीटों पर सचिन जी, नेताजी लड़ाई लड़ में कोई है लिए। कहाँ? नहीं, किससे नहीं, लड़े? अब मैं- तो सर अब दूसरे दौर के लिए कल से आ जाएंगे सर। सर 6 बजे के बाद बैठ जाएंगे, सर 6 बजे के बाद बैठ जाएंगे दूसरे दौर के लिए। उन सीटों पर क्या मुद्दे हैं, कौन नेता है, कौन वीआईपी है, उनकी बात कर लेंगे। धनंजय जी एक सेकंड, एक एक करके बोलने देते, एक एक करके बोलने देते। वीरेंद्र वशिष्ठ अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद चंचल जी फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है। नीति हमने इस चुनाव में अपने मैनिफेस्टो के नाते दी और कान खोल हमने के सुना 5 करें। न्याय मैंने की कहा बात करी। चुनावी चेतक पर, मैंने कहा चुनावी चेतक पर महाराणा समान मैं मोदी इसीलिए विराजमान, कह रहा मैंने हूं ये कि कहा। वो दूसरी आप बात, पूरे लड़ाई में rewind कोई है ही करो, नहीं। चुनावी और चेतक अगर क्या है? उपमा उपमेय नहीं वो जानते आपने हैं कर दिया तो क्लैरिफाई हिंदी ना, की चुनावी क्लास में पढ़ चेतक लिया पर आपने करिए। बोला। ठीक है, मनोहर पोथी पढ़ी खरीद के दे दूंगा, पढ़ लीजिए। अगर देखिए, उपमा उपमेय इन्होंने अपनी परिभाषा भी तो गढ़ सकते हैं ना। नहीं जानते हैं तो इस हिंदी की अच्छे किताब वो अपनी पढ़ाइए, परिभाषा पढ़ कर लीजिए। सकते हैं, जैसे करना राहुल चाहते हैं गांधी और कल कह रहे थे, आदर्शों का जैसे मान राहुल करते गांधी हैं, कह रहे थे गलत 2 दिन पहले कि वो अगर इंडिया हिंदी है, नहीं उनसे आती पूरा तो नाम स्कूल इंडिया नहीं बोलते, जाइए, अखिलेश कह रहे थे पढ़िए, वो तो इंडी कहते हैं। नहीं नहीं आप तो सर वो अपनी अपनी चीजें, सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। धनंजय जी, धनंजय जी, धनंजय जी, सिर्फ दो में वक्त निकल जाएगा। आप लोगों ने 44 दिन तक मेरे साथ रहना है। सचिन कुछ पढ़े लिखे लोगों को बुलाया मैं करिए क्या- ना। सर सारे पढ़े लिखे हैं, धनंजय जी नो, सब पढ़े लिखे। एक सेकंड, आपने जो बात का ऑब्जेक्शन था वो दे दिया, मैंने ले लिया और मैंने आगे पहुंचा भी दिया। तो यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीरेंद्र वशिष्ठ यहां से आगे, बाकी और जगह पर आइए। क्या रिपोर्ट्स है, सबसे कम सीटों पर लड़के कहां से सरकार बना लेंगे? इंडिया गठबंधन ठीक है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 लड़कों की, लेकिन पीएम तो आज भी कह रहे थे पुरानी पिक्चर चल रही है, पहले भी रिलीज हुई थी, फ्लॉप हो गई। आज फिर प्रधानमंत्री ने भी वहां भी झूठ बोला, जैसे अभी ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा अंसारी हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे थे। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था वो लैंड टाइटल डिस्प्यूट था। उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति के खिलाफ भी गलत बोला, ये भी इनको माफी मांगनी पड़ेगी कि हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे राम थे। के जन्म का था, छोटा आदमी जन्म का वहाँ सर, इसमें हुआ तो कि मैं भी नहीं। डिफर करूंगा। और आपको अगर नहीं पता सर है तो इसमें तो जान मैं भी लीजिए। डिफर करूंगा। ये- आप अरे वशिष्ठ भैया, हैं गिरी जी, सर, आपको ज्ञान नहीं है महर्षि तो मैं वशिष्ठ, आपकी सर चाहूंगा, आप मैं वशिष्ठ हैं किसी के सर, पीछे आप नहीं जाऊं। वशिष्ठ हैं अब और ये आपको अगर अपने बुलाया जाता बारी कि भैया ऐसा है कि 500-600 सालों बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सर आप हाथ जोड़कर जाते। बुलाया जाता का मतलब आप कहते हैं कि मतलब राम अरे की हम कृपा हुई है, में हाथ जोड़ के और जाते हाथ हैं। और वो निमंत्रण को अस्वीकार करना, निमंत्रण को अस्वीकार करना तो सनातन को गाली देने के बराबर ही तो हुआ ना। यही तो पीएम कह रहे थे। किसी का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं किसी का। प्रभु राम हमारे इस देश की आस्था है। अरे इनका सर्टिफिकेट कांग्रेसी ही नहीं और कांग्रेसी चाहिए। पे कोई फर्क नहीं होता है, इस देश की जनता जान गई धनंजय है। जी, जब मैं आपका जो नाम हमारे लूं तब विरोध आइएगा। करते थे कि राम धनंजय जी, राष्ट्रपति और कह रहे हैं कि धनंजय जी, हमारी आस्था है। धनंजय जी, वो भी एक कांग्रेसी धनंजय जी, को बाकी डालने और मेरे साथ इस वक्त 8 लोग हैं। और भाजपा धनंजय जी, एक सेकंड, वीरेंद्र जी चुप, वीरेंद्र जी एक सेकंड चुप हो जाइए। वीरेंद्र जी एक सेकंड चुप हो जाइए। धनंजय जी, मैं आपका नाम लूं तब आइएगा। मेरे पास 7 लोग हैं। सचिन एक सेकंड नहीं ऐसा नहीं, आपको रिबटल करना होगा, हाथ उठाइएगा, वापस आऊंगा। 5 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आधा शो खत्म होने को है। ऐसा नहीं होगा। आप 5 बार बोल चुके हैं, 5 बार, और किसी का एक बार भी नंबर नहीं आया है। और सरकार यहां पर जनता, आपको भी मालूम है, जनता ही जनार्दन है सर। ऐसा तो है नहीं। तो इतनी व्याकुलता क्यों जब 400 पार है? इतनी व्याकुलता क्यों? नहीं, इतनी व्याकुलता नहीं होनी चाहिए ना। तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए, वापस आऊंगा। आपका नाम है धनंजय, चंचल जी जिनका नाम है ना, उनके पास जा रहा हूं। आज ही वीवीपैट पर सवाल उठने लग गए, जब सीटों पर कॉन्फिडेंट है, कैराना में भी, मुरादाबाद में भी, और जाट भी नाराज चल रहा है बीजेपी से, लेकिन बाकी और जो तमाम चीज़ें हैं वो आने लगे। ठीक है, चंचल जी आए नहीं हैं, लेकिन यही सवाल मैं प्रियंका अगर आपसे लूँ, बिहार में अगर यही मॉडल लागू कर ले जो मैं पूछ रहा था वशिष्ठ जी से, मतलब इतनी कम सीटों पर लड़के, बिहार में तो ये कहते हैं कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं था, आरजेडी ने तय किए कैंडिडेट, और आने एक सेकंड, तो फिर कैसे सरकार बन जाएगी? और बिहार तो फिलहाल कह ही रहे 38% सबसे कम चल रहा है।
जिन्होंने भी ये डेटा दिया है बड़ा गलत डेटा दिया है। 3 बजे तक का पोलिंग का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनका डेटा है 42.2% बिहार में वोटिंग हुआ है। उसके अलावा आप बार बार पार्टी की, लोगों की, इनकी क्यों बात करते हैं? मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और वोटिंग इस बेसिस पे नहीं होगी कि कौन कहाँ खड़ा हो रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है। सवाल और मुद्दा सिर्फ इतना होने वाला है कि किसने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। एक तरफ हमारे पास है राजद का परिवर्तन पत्र, एक तरफ है जुमला पत्र, जिस जुमला में न रोजगार की बात है, न रोटी की बात है, न किसानों के एमएसपी की बात है, न ओल्ड पेंशन स्कीम जो भाजपा ने खत्म कर दिया उसकी बात है। गैस सिलेंडर का आपको याद दिलाना चाहूंगी, राजस्थान का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तब ये लोग बड़ा चिंकार के बोल रहे थे 450 में गैस सिलेंडर देंगे, और जब केंद्र में राज्यसभा में यही सवाल पूछा गया तो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो पलटने वाले लोग भी इनकी टीम में है और पलटी मारी नरेंद्र मोदी भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति के भाषा का, बोली का कोई बोलते ना गारंटी तक नहीं ले सकता है, उस पर जनता कैसे भरोसा करेगी? बिहार में आए थे तो नरेंद्र मोदी जी बोल करके गए थे यहाँ चीनी मिल खुलवाएंगे, जब हम आएंगे तो यहीं का चाय पियेंगे। चीनी मिल नहीं खुलवा पाया, हमने तो दिया ना भाई आपको। बिहार ने 39 सांसद दिया बीजेपी को, बीजेपी ने बिहार को क्या दिया? जवाब देंगे? आप जब भी पूछिएगा धनंजय गिरी से या भाजपा के प्रवक्ताओं से, किसी से भी कि रोजगार पे आपका क्या कहना है, आपको मंदिर लेके जाएंगे, मस्जिद लेके जाएंगे, लेकिन वहां नहीं बोलेंगे हमने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई, ताकि और उसके साथ साथ आपको पता होगा कि नहीं होगा, उस जातिगत जनगणना से जो 94 लाख गरीब परिवार निकल के आए, अक्रॉस द कास्ट हम बात कर रहे हैं, सबको 2 लाख देने की योजना हुई, इसको भी ये लोग कुंडली मार के उसके ऊपर बैठ गए। आज तक जनता जनार्दन को 2-2 लाख नहीं मिल पाए। क्यों? आप क्या चाहते हैं, बिहार तरक्की ना करे? ऐसी नफरत आखिर बिहार से क्यों? क्योंकि बिहार का युवा जागृत है, बिहार के लोग जागृत है। 75 साल के युवा का, 75 साल के बुजुर्ग का आज वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो 20 साल बिहार के युवा जाहिर सी बात है तरक्की करें, लेकिन बिहार के युवा तरक्की कर रहे थे तभी तो वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा ना कि तरक्की करने ही नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तेजस्वी को जब तक सीएम नहीं बनाएंगे तरक्की होगी नहीं। और यही इंडिया गठबंधन का हाल हुआ कि भैया कौन पीएम बनाएगा। समय आए, डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए हम लोग, 5 लाख। 4 लाख नियोजित जो शिक्षक कर्मी थे उसको राज्य कर्मी का दर्जा दिए। तो नीतीश कुमार जी को इतने समय से नींद आया हुआ था क्या, या करने का मन नहीं था? सीधी बात है, ये दोनों नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों बुजुर्ग हो गए हैं। एक को लक्षद्वीप में जाके गोता खाना है और एक को इधर उधर घूमना है, काम कोई नहीं करना चाहते। इनकी तो आपस में खुद नहीं बनती, तब ना मोदी जी नीतीश कुमार जी को अपने रैली तक में नहीं आने देते हैं। पूछिए ना इनसे सवाल, क्या दिक्कत है नीतीश कुमार से? ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित, मतलब बंगाल का अलग से मैं शो किया करूं क्या? बाकी जगहों पर चुनाव हो रहा है, बंगाल में भी उसी तरीके से पहले दौर का मतदान हो रहा है। मतलब बंगाल ऐसे लगता है कि मतलब केंद्र के सुरक्षा बल चुनाव भी करवाएंगे तो कौन करवाएगा? अब कूच बिहार में बम मिल रहा है, कूच बिहार में जो केंद्रीय मंत्री है वो कह रहे हैं कि मुझ पर हमला किया गया, टीएमसी ने किया। यही टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि टीएमसी वर्कर्स कह रहे हैं कि बीजेपी के जो बूथ अध्यक्ष हैं उस पर पीटने का आरोप है। मतलब क्या खेला हो बे? नहीं, देखिए, सबसे पहले खेला होगा तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये एक वीडियो दिखाई है, ये मनोज टिग्गा का वीडियो है आपके टीवी चैनल में। ये मनोज टिग्गा है, अलीपुरद्वार से भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी है, और अपने ही बूथ के अंदर में ये 2 घंटा तक घूम रहे थे, इनके बूथ एजेंट नहीं बिठा पाए। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में कि इनके पास में बूथ में बैठने के कार्यकर्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो नहीं है? नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। आप चैनल में देखिए, आप मीडिया में देखिए, क्योंकि आजकल खबरें जो है बहुत संभल के चलानी पड़ती है और हम जो है बिना ऑथेंटिक खबर, एक खबर जो है बहुत ऑथेंटिक तरीके से चलाते हैं। दादा सुनिए, 5 बजे की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। हमारी मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अलावा, सुनिए बात पूरी होने दीजिए। जब आपने इतनी बात की है और पश्चिम बंगाल को जिस तरह से बदनाम करने की एक साजिश है, 2021 से जिस तरह से ये चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी, नहीं ठीक है मत करिए, आप मुझे समय दीजिए। 25 मिनट की डिबेट में अगर आप मुझे 2 मिनट का समय नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब है डिबेट करने का? तो मैं तो बीच में बोला ही नहीं सर। पश्चिम बंगाल को आपने साउंड मैं नहीं बोला, लेके अभी तक कोई और भी नहीं बोला। पे उंगली उठाई, केंद्रीय वाहिनियां आई हुई है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, और ऊपर से मीडिया का ये आरोप। उसके बाद आप जवाब नहीं सुनेंगे।
जवाब सच्चाई ये है कि इनके पास नेता नहीं है। 12 जनवरी को ईडी रेड करती है तापस राय के घर में, और वो तापस राय आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। दुपट्टा गले में भारतीय जनता पार्टी का डाल करके घूम रहे हैं कि हमें वोट दीजिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं देश के अंदर में? ये देश के अंदर में देश की जनता जानती है। ये जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, ये कार्यकर्ताओं के लिए नारा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक होमवर्क दे दिया गया है। सच्चाई ये है कि मनोज टिग्गा ने बूथ में बैठने के लिए अपने ही इलाके में आदमी नहीं बिठा पाए। वो ये सच्चाई है धरातल पर, और ये हर नहीं, लेकिन जगह मेरा देश के काउंटर है अंदर ना में। सर, ये लेटेस्ट बहुत जो है बड़ी- मयंक ने अभी जो दिया सर 66-68% तक जो है वोट पहुंच गया। वो कह रहे अरे हैं ये यही बीजेपी की यही खुन्नस गारंटी है है कि जितना ज्यादा मतदान उतना ही ज्यादा जो है जो अरे सत्तारूढ़ ये पार्टी विश्वास होती है उसको ये फायदा, पश्चिम यानी कि बंगाल बीजेपी की को जनता फायदा का होगा। ममता बनर्जी जितना के ज्यादा बाद मतदान का रिकॉर्ड बनेगा, मैं इसलिए जो है बताता हूं, टीएमसी मैं जो है बताऊं, पश्चिम इसका बंगाल पहले में तो चेतावनी दे दी थी दीदी ने रामनवमी के वक्त ही कि यहाँ पर तो हिंसा होगी होगी। नहीं, देखिए, हिंसा करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो उकसाऊ भाषण देते हैं, जो उकसाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है कि वहां पे पहले आग लगाओ फिर आ जाओ, और जो नेता इनके साथ आ जाते हैं, चाहे कभी हिंसा का नाम ले लीजिए, चाहे आप करप्शन का नाम ले लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। देखिए, आज इनकी मोहनी खराब हो गई है। जिस तरह से आज पहला लोकतंत्र का पर्व है, पहले दिन का चुनाव था, पहले दिन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 40 सीटें मिली थी, अब की बार 20 भी नहीं मिलने वाली है। आज जो चुनाव हुआ है तमिलनाडु में शून्य, पश्चिम बंगाल में आज जो वोट हुआ शून्य। ये दो राज्य की मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में आज जो 3 सीटें हुई है शून्य है भारतीय जनता पार्टी, और डीएमके जहां पे है वहां साउथ के ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है क्षेत्रीय सर। पार्टियां एक कमेंट बहुत लूंगा अच्छा बिलाल का, करेंगी एक चुनाव कमेंट के लूंगा अंदर। बिलाल का, फिर उसके क्षेत्रीय बाद पार्टियों आप से सब लड़ने की ओपन है। क्षमता नहीं है भारतीय धनंजय जी से जनता शुरू करूंगा, मयंक को बीच में लेता आऊंगा। जहां मयंक को लगेगा कि कुछ फैक्चुअल एरर जा रहा है वहां मयंक आप डिग इन कर सकते हैं। मैं एक कमेंट लूंगा बिलाल का जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उसके बाद आप एक दूसरे से काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे से काउंटर करेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे तो जनता उसी हिसाब से वोट करेगी। बिलाल, क्या कहता है आपका आंकलन? 102 सीटें 21 राज्य और 19% जनता सीटें आज तय कर देगी कि 400 पार है या इंडिया की सरकार है। बोलिए। देखिए, 102 सीट और 21 राज्यों का जो आकलन है, वो हमारा आकलन ये है कि भारत के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी छा रही है, जिस तरीके से वादे किए गए थे देश के प्रधानमंत्री ने, वो सब झूठे निकले। तो आप देख लेना, इंडिया गठबंधन जो है यहाँ प्लस कर रहा है, और एनडीए का आप देख लेना किस तरीके से पहले चरण में क्या हाल गठबंधन के होने वाला प्रवक्ता है। हैं क्योंकि देश के आप इंडिया नहीं, सुन लीजिए गठबंधन के सर, प्रवक्ता, सुन क्योंकि लीजिए। मुझे तो कहा गया था तो राजनीतिक बहुत विश्लेषक चीज़ है। ना। नहीं, विश्लेषण मैं कर रहा हूँ सर, सुन लीजिए मेरा विश्लेषण। मैं सुन तो लीजिए सचिन भाई, बोला ही नहीं। मैं बता रहा हूँ किस भाई, तरीके से विश्लेषण मैं तो जनता वो की बात मयंक करूँ, जी ने मैं किया। रोजगार की बात जो करूँ, विश्लेषण मैं करता है वो तो ये बेरोजगार की बताता बात है। करूँ, बोलने क्यों दे रहे सर, जो सर? विश्लेषण करता है वो तो ये बताता है यहाँ से ये रिपोर्ट मैं बोल मिली, रहा हूँ, इतने अपना प्रतिशत विश्लेषण दे है, रहा हूँ। ये सर, स्विंग मुझे है। कोई आपका ऑथेंटिक नहीं चाहिए सर, प्लीज। मैं थोड़ा ना कुछ कह रहा अगर हूँ मुझे सर। आप मैं अपनी बात कर विश्लेषक रहा हूँ जो तो होता है बात सर, करने बहुत दीजिए बड़ी सर। पदवी होती है सर, अगर मैं पदवी। जनता की बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही देश के प्रधानमंत्री ने नहीं दिए। आज इनके मुद्दे क्या हो सर, रहे हैं? बड़ी पदवी मटन होती की बात सर। कर रहे हैं, देश के ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री कद मटन होता है। खाने की, खान साहब, मटन हो गया, ये हो गया, खाने पीने पर बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं मंदिर बना दिया हम लोगों ने 2 लड़कों की बिलाल जोड़ी। साहब, बिलाल साहब, बहुत बड़ा क्या कद होता है। करेंगे मैं देश कह के रहा हूँ लोगों के कि लिए? झूठे झूठे प्रचार करके देश में सरकार नहीं बनेगी। जनता देखिए जाग चुकी कितना है बिल सर। बिलाए हुए हैं। आप देख सर, बोलने देंगे प्लीज? नहीं नहीं, आप गलत फर्जी नाम से बैठ रहे हैं ना। आप बिल गलत खिला है ना, रहे मैं हैं, गलत सर, बात आप आप खिला आप रहे हैं। किसके? आप समाजवादी पार्टी से एक सेकंड आदमी क्लियर कर invalid लेते है, हैं, तो आप क्लियर कर valid लेते हैं, बात क्योंकि कहाँ चंचल मेरे साथ जुड़ गए। आप सर, मेरे आदमी बहुत invalid है। इंपॉर्टेंट गेस्ट है चंचल। एक सेकंड, बिलाल 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 मैंने आपके साथ पहले भी डिबेट किया, तो इस पॉइंट पे पहले भी आर्गुमेंट हुआ और आपने इसको माना भी है। चंचल मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है, जुड़ गए। एक कमेंट चंचल लूंगा, फिर आऊंगा धनंजय के पास। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं बिलाल? आप समाजवादी पार्टी के बिलाल प्रवक्ता हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी के अच्छा, प्रवक्ता कांग्रेस की के बात हैं? नहीं है, मैं देश की बात कर रहा हूँ। सुन लीजिए आप, मैं तो देश की प्रवक्ता बात तो आज अगर सारे कर रहे हैं। बेरोजगारी पर सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि देश मैं की आकलन बात दे रहा हूँ सारे मुझे। कर रहे हैं। मेरा अभी आकलन देखिए देने का- पुरोहित जी ने सब बताया आप बीच में जो बोल रहे कि हैं, इधर भी आपको इधर भी बोलूंगा, वोट हो रहा है, उधर भी बीजेपी वोट हो रहा है। का आप तो अगर ऐसे मेरा कर रहे हैं जो कि जैसे है, वही ऐसा है दूंगा कि ना, लोकतंत्र मुझे खतरे जो में आ गया और जमीनी लोकतंत्र हकीकत है, खत्म हो हमने गया। ग्राउंड लेवल पे काम सर, किया है, लोकतंत्र सर। का पर्व है। के अंदर हम लोगों ने काम किया है। या मैं आपका हमने डेजिग्नेशन किराना के चेंज अंदर कर लोगों के साथ जाके- मुझे एक बात जाके बताइए, पूछा है प्रवक्ता वहाँ पर। कहाँ का हमने लिखवाऊं? कोई हिंदू इतने में मुसलमान नहीं चंचल किया जी, सर।
चंचल हमने जी, वहाँ एक क्या एक रिपोर्ट्स सीट का कहती हैं? आकलन किया, क्योंकि जब मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ। अगर आप मैं देख ये लेना, मानूं मेरी जो आप बात को नाराजगी रिकॉर्ड कर जाटों लीजिए की, सचिन राजपूतों भाई। की, तमाम जो सचिन चीजें भाई, आ आप रही मेरी थी, बात को रिकॉर्ड करिए। जिस सहारनपुर बेल्ट का पे आप हाल देख समाजवादी लेना, किस पार्टी तरीके लड़ से रही है, बीजेपी हारने वाली है। वहां हरियाणा से के अंदर रिपोर्ट्स हारने तो वाली, वो मुजफ्फरनगर बड़ी के अच्छी अंदर आ ये रही हाल थी होने वाला आपके है इन लिए, आप लोगों का। लोगों के लिए बड़ी अच्छी आ रही थी। अरे रुक जाओ इकबाल और भाई, केंद्रीय रुक मंत्री जाओ। भी जो रहे, तमाम बिलाल और भाई। बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स अच्छी आ रही थी। खैर, मैं लगातार कह रहा हूं, अगर आपने मिस किया था, एक भी वोट सरकार बदल भी सकता है, बनवा भी सकता है। चंचल। सचिन जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज जो पहले चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में 8 की 8 सीटें, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से जो मैसेज आ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि शायद बीजेपी का खाता खुल पाए 8 की 8 सीटों में। हालत यह है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, पीलीभीत हो, नगीना हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे आपका कैराना हो, सहारनपुर हो, ये सारी की सारी सीटें बीजेपी हारने का काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जो पीडीए का अंडर करंट है ना, बहुत तेज है सचिन, इतना तेज है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उड़ा ले जाएगा इस बार। और बता दूं कि 4 जून को जो तारीख आ रही है, प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ चुका है। और आप पर अगर वो देखिए आज भी, प्रधानमंत्री सॉरी मैं आपको जिन बीच में सभाओं रोक रहा हूं, सॉरी बीच में रोक रहा हूं, वो आज भी लेकिन 2 लड़कों का ये जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे सनातन को गाली दे रहे हैं, पिक्चर पुरानी है, फ्लॉप, और ये तमाम चीजें। सर, आज भी 2 लड़कों की पिक्चर वाली बात हो रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना कि अब उनको अनाप शनाप बोलने लगे हैं, ना जाने क्या क्या बोलने लगे हैं। हालत यह है प्रधानमंत्री जी का कि भी 10 साल के जो उन्हें कारनामे हैं, जो काले कारनामे, उसके ऊपर नहीं बात करना चाहते। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 60 साल बनाम 60 महीने मांग कर आए थे, आपको याद होगा कि भाई बहनों मुझे 60 महीने दे दो, और अब क्या हुआ, 120 महीने हो चुके हैं। अब जनता सवाल पूछ रही कि ये बताओ प्रधानमंत्री जी कि आपने जो लाल किले की प्राचीर से बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी वादे किए थे, उन वादों के ऊपर चर्चा भी करना चाहते हो क्या? अब लड़कों पे आ गए हो, मछली खाने पे आ गए हो, मीट खाने पे आ गए हो। मतलब प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके से कैंपेनिंग करता हो, ये कितनी शर्मनाक बात है कि चुनाव का महत्वपूर्ण समय, चुनाव चल रहा है और प्रधानमंत्री पद पे हमारे प्रधानमंत्री जी केवल एक पार्टी के प्रचारक नहीं है, प्रधानमंत्री भी हैं। उस पद का गरिमा भी होती है। आज पूरे विश्व में जो इस बात की चर्चा है, चंदा लो धंधा लो, आज लोग जब प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकलता है ना कि भाइयों बहनों में एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, तो लोग जानते हैं कि ये एक एक पार्टी है कि लोगों को जोड़ जोड़ करके जो है सारे भ्रष्टाचारी को इकट्ठा करना चाहते हैं। आज हालत यह है कि अगर आप लंबी लिस्ट आके देखो, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के नारायण राणे, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी और जो है रेड्डी बंधु, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। अभी आपने तापस राय का नाम लिया था, हमारे पुरोहित साहब ने तृणमूल कांग्रेस में देखा, जब जिस दिन की ज्वाइनिंग हुई मुझे हंसी आ रही थी। तापस राय ने पता है क्या बोला सचिन जी? उन्होंने बोला कि मेरी उपेक्षा हो रही थी जब मैं वहां पे था तृणमूल में, जब मेरे ईडी सीबीआई के छापे पड़े तो टीएमसी ने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, और जब 4 दिन बाद जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो कहते हैं आज मैं जो अपनी खुशनसीबी में जी रहा हूं और मैं आज खुश हूं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सारे के सारे पाप उनके धुल गए। आपको याद होगा 70,000 करोड़ का घोटाला किसी और आदमी ने नहीं आरोप लगाए थे, खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे। और जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ लेकिन आज तो जनता ने इसके ऊपर मोहर लगा दी ना गुरुजी। मैं वही तो कह रहा हूं कि ईडी ने चुनाव लड़ा, जो है वो बिजनेसमैन का नाम लिया, कौन समाजवादी पार्टी से गया, कौन यहां आया, कौन कांग्रेस से गया, किसने बीजेपी ज्वाइन की, और कौन बीजेपी में धुल गया, और कौन बीजेपी में धुल गया, ये आज जनता ने, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जनता जनार्दन है, ईवीएम की भी एंट्री हो गई थी। ठीक है, धनंजय आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद जिसको भी एंटर करना है, धनंजय आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद इस डिबेट में जिसको भी एंटर करना है आप अपनी उंगली उठाइएगा, हाथ उठाइएगा, मैं उसी वक्त आपका रिबटन ले लूंगा। धनंजय एक सेकंड, चंचल मैंने आपको बाकियों से थोड़ा ज्यादा ही वक्त दिया क्योंकि आप लेट आए थे। धनंजय जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि ईडी, अडानी और पता नहीं तमाम ये लोगों का नाम, राहुल गांधी ये सब ले रहे हैं, तो ये कह रहे चुनाव तो ये लड़ रहे हैं इसलिए हारे हुए हैं। सचिन जी, एक तो मैं सत्ताधारी दल की तरफ से अकेला हूं और मेरे साथे सारे मित्र बैठे हुए हैं और अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका बिंदुवार जवाब देता हूं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिबन ये दिल को बहला रहे हैं, हकीकत ये भी जान रहे हैं। मुझे दिक्कत उनसे है जो छद्म वेशधारी हैं, उनसे दिक्कत है। दूसरी बात, अगर आप उपमा अलंकार नहीं समझते हैं तो वैसे लोगों को एक नेशनल चैनल के डिबेटर्स में लोगों का समय नहीं खराब करना चाहिए। मैं दोबारा जवाब दे देता हूं। अगर आपको लगता है कि अमुक भ्रष्टाचारी किसी दल से उठ करके हमारे यहाँ आ गए, तो आप अपने यहाँ लिस्ट लगा दीजिए कि हम भ्रष्टाचारियों को रखते हैं, ये हमारे भ्रष्टाचारी हैं, तो हम उनको नहीं लेंगे।
आपके यहाँ थे तो शिष्टाचारी थे और हमारे यहाँ आ गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। वही हेमंत बिश्व शर्मा को 2013 में सीबीआई ने आरोपी से निकाल करके पहले उसको विटनेस में लाती है और 2013 में जब हमारी सरकार का अता पता नहीं है, लास्ट में उनका केस क्लोज कर देती है, तो वो शिष्टाचारी है। हमारे यहाँ आते ही वो भ्रष्टाचारी हो गए। तो भाई आप जब आपके यहाँ अशोक चौहान इंडी अलायंस की बैठकें कर रहे हैं, आप इंडी अलायंस की बैठक को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी हैं। अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाए कि भाई साहब, मैं 70,000 आपके बीच में नहीं बोला। करोड़ घोटालेबाज हैं भाई साहब, और मैं किसी ने आपके कोई बीच लिस्ट में नहीं नहीं लगाई बोला। थी। मैं बिंदुवार हेमंत जवाब दे बिश्व देता हूं। भाई साहब, मैं आपके बीच में बकायदा नहीं अमित बोला। शाह जी ने अरे मुझे आपका जारी जियो किया था। शून्य है यार, पता नहीं खुलने जा रहा तुम्हारा। जवाब तो सुन लिया घुमा आपकी क्यों रहे बात बात को, को भाई? सुन लिया आपकी अरे बात को। जब तक बिंदुवार देख रहे जवाब हैं देता हूँ ना। इस तरीके से घुमाया जाए अभी तो आधी बिंदुवार की जवाब बात क्या का दे रहे हो जवाब आप? दे। भाई आप साहब, करो लिस्ट जारी करो। भाई साहब, आप ये चंचल वो बताओ ना कह कि रहे मैं प्रधानमंत्री ने अकेला खुद हूँ। आरोप लगाए थे। चंचल वो हेमंत कह रहे बिश्व मैं शर्मा के खिलाफ अकेला बकायदा हूँ बुकलेट जारी हुआ और था, दूसरी इसका तरफ जवाब। सारा इंडिया गठबंधन है, अरे लेकिन नाम सरकार में का वो एग्जाम फिर भी है व्यवहार मत धनंजय। करिए ना। नाम आपका चंचल है, महिला मुझे भी पुरुष पता दिख रहे हैं है मुझे दिमाग यहाँ पर। आपका ठिकाने नहीं रहने मुझे वाला है। आपका ये दिख तो नहीं चुनाव रहा होगा है। प्रथम मैं चरण के ऐसे जगह 102 बैठा सीटों हूँ, पे। मैं जुड़ा हूँ। प्रधानमंत्री मैं ने अंतर्जाल से जुड़ा हुआ, महिला है कि पुरुष है नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको सुन लिया हूँ। आप मुझे सुनिए, बिठा रखा है आपने, शर्म आप आती मुझे है। सुन ये लीजिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं की यही भाषा है। हाँ, कितने बदतमीज नहीं, इंसान मैं हैं। कह रहा हूँ कि मैं इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक क्षेत्र में प्रचार के दौरान हूँ और आपकी बात को सुन लिया हूँ। आप मेरे जवाब को सुनने का धीरज तो रखिए। आप मुझे जवाब को सुनने का प्रियंका सुन लीजिए, निर्लज उनका इंसान है। लॉजिक वैलिड है। जब पूरी निर्लज विंडो इंसान तो ही खुलती है। है, स्क्रीन आती है तो 5 लोग एक तरफ, बीजेपी एक तरफ है। हालांकि बिलाल साहब विश्लेषक हैं, पर विश्लेषण अभी वो दे नहीं पाए। हालांकि बिलाल साहब विश्लेषक हैं, पर अभी तक इन्होंने विश्लेषण दिया नहीं दिया अभी। और मैं अभी उनको चाहूंगा, क्योंकि मैं बिलाल साहब के पास ही आऊंगा कि वो थोड़े से आंकड़े इकट्ठा कर लें। मैं समझना चाहूंगा, मैं बिलाल साहब से, क्योंकि वो विश्लेषक है, मैं बिलाल साहब से समझना चाहूंगा कि जनता पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या स्विंग दे रही है, 102 सीटों का क्या स्विंग है, और जो कहते हैं कि साउथ जो इस बार जो है स्विंग स्टेट्स होने वाले हैं, क्या सच में ऐसा है? आपका क्या एनालिसिस कहता है? मैं बिलाल के पास आऊंगा जो विश्लेषक है, लेकिन धनंजय आप अपनी बात पूरी कीजिए, बीच में कोई नहीं। ठीक है धनंजय, प्रियंका बाद में, प्रियंका बाद में, प्रियंका बाद में। मेरे साथ अगर आप कह रहे हैं कि दलित की मां को गाली देने वाले तो हमें समझना पड़ेगा इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मुसलमान की क्या मुद्दों की बात करें? मुझे बताइए कौन से मुद्दे की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री रैलियों में बढ़ने की बात कर रहे हैं, मटन की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, इधर से उधर घुमाने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम क्या करेंगे 5 साल के अंदर। 2014 और 2019 में 2014 में क्या वादे किए थे पूरे नहीं करे पिता, 2019 में वादे किए थे कब पूरे करे आपने बताइए। तो बोलना बंद कराइए। मैं 10 सीधी सवाल कर रहा हूँ, 2019 के वादे युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कितने लोगों को रोजगार दिया? महंगाई कम करने की बात की थी, कहाँ है आपने महंगाई कम की? और खुद आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी को अपने पार्टियों में ले रहे, अजित पवार को अपनी पार्टी में ले रहे। एक दिन पहले तो चक्की पिसवा रहे, चक्की पीसी अगले दिन आपको अगर आप मुझे समय नहीं दे सकते हैं क्लियर कर तो दिया फिर आप के सारे ऐसा ही भाव चलाइए। You allow me to answer अरे one by one. सर, या तो उनका नाम बिलाल खान नहीं है। एक सेकंड प्रियंका जी, एक सेकंड, सबका म्यूट है। धनंजय जी आ रहा हूँ, मैं आपको वापस आ रहा हूँ, आपसे ही शुरू करूंगा, ठीक है? क्योंकि वो आपसे ही शुरू करूंगा, उसके बाद चंचल है और पुरोहित जी। देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है डिबेट में आते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, मतलब उनसे बेहतरीन कोई हो सकता है। और प्रियंका आप तो इतने अच्छे से करती है। मैंने आपको बोला था हाथ उठा लीजिए, वापस आ जाऊंगा। तो मुस्कुराने से कोई विश्लेषक नहीं होता। एक सेकंड आऊंगा प्रियंका, आऊंगा। तो विश्लेषक जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं इस वक्त क्या ट्रेंड्स है, मतलब स्विंग क्या है, ट्रेंड्स क्या है, सीट वाइज अगर मुझे आप बता पाए। आप सर देख लीजिए, अगर आप कहने मैं आपको हकीकत बताऊंगा, अगर जमीनी आपने अगर देखिए, आप तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के बोल रहे हैं कुछ भी, और जिस तरीके से आप भाषा सर देखिए, आपको तो वक्त भी बोलने नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे ही आप बोलने लगे इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आ गई है कि विपक्ष ने तो राम मंदिर का न्योता ही ठुकरा दिया। पीएम इस वक्त लगे हुए हैं लगातार प्रचार पर। दूसरे दौर तीसरे दौर के प्रचार के लिए हाशिम अंसारी का परिवार राम मंदिर के खिलाफ था। राम मंदिर का पीएम मोदी का बड़ा बयान कि विपक्ष ने तो राम मंदिर का न्योता ही ठुकरा दिया।
राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आया। राम मंदिर के खिलाफ था विपक्ष। विपक्ष ने राम मंदिर का न्योता ही ठुकरा दिया। एक बार सुनते हैं। एक अंसारी परिवार है, दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया। धनंजय, आपसे शुरू करता हूं, फिर उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। मतलब वो कह रहे हैं कि सनातन विरोधी, आज भी पीएम लगातार इस बात को कह रहे थे। हाशिम अंसारी लगातार मस्जिद के लिए संघर्ष करते रहे, वो आ सकते हैं, इकबाल अंसारी आ सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं कि प्रभु राम के लिए ठीक है, कोर्ट में मुकदमा लड़ा, लेकिन कोर्ट ने ही फैसला दिया, विपक्ष नहीं आ सकता। अब म्यूट है सर। मैं अपनी बात कर रहा था। सचिन भाई, मुझे पुलिस सचिन जी, सचिन जी, हाँ। सचिन जी, इतने लोग विरोध में बैठे हैं, कम से कम फ्री हैंड टाइम दीजिए, मैं सबको सुनाऊं ध्यान से, सबके एक एक बिंदुवार जवाब दे देता हूं। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने की इस देश में कोशिशें हुई। कांग्रेस और कालनेमी का स्वभाव एक जैसा रहा। कांग्रेस लगातार कहती रही, इस देश में दमनकारी चक्र चलता रहा, और कोर्ट में कांग्रेस ने एफिडेविट किया कि भाई भगवान राम काल्पनिक थे। काले कोर्ट वाले वकीलों ने कहा कि कोर्ट 19 के चुनाव के पहले डिसीजन मत दीजिए, भाजपा को फायदा हो जाएगा, भाजपा को। और हमने कुछ छुपा के तो नहीं किया, हमने मैनिफेस्टो में लिखा। गोलियां खाई, सपा ने गोली चलवाई थी। उस समय हमारे सरजू के रक्त को पानी को राम भक्तों के रक्त से लाल किया गया था। माताओं की गोद सुनी हुई, बांग उजड़े, लोगों ने अरेस्टिंग कराई थी। यहाँ बिहार में लालू यादव ने रथ यात्रा को रोका था। आज राम विमुख हाथ तुम्हारा क्या स्थिति हुई, आप देख लीजिए। और जो उनका घोषणा पत्र क्या उद्दंडता प्रमाण पत्र है। पूछिए कि पार्लियामेंट में संख्या कितनी, तो बताएंगे 0, शून्य संख्या है। और लड़ कितने रहे हो, 25। पूरा हिंदुस्तान का डाटा दे रहे हैं। तो कांग्रेस भी परेशान है कि इस उद्दंड लोगों का किया जाए। और जब आप सरकार बने तो कौन नहीं जानता है, कोर्ट ने कहा था इटसिम सीट से जंगल राज इन बिहार। स्लेट घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, साड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, जमीन घोटाला, आसमान घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा है। और जिस पार्टी का सरबराह ही सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड मुहर मार चारा चोर हो, उसमें भी आपने आदमी छोड़िए, पशु तक का चारा खा गए जो लोग। जो लैंड फॉर जॉब, आपने सुना होगा उंगली मार, सामाजिक न्याय के नाम पर हक मार तेजस्वी को देखिए, जिसके गले में लटका हुआ है हार। जमीन के नौकरी के नाम पर जमीन, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी के केस जिसके ऊपर चल रहा है। और आप कह रहे हैं अरे भाई कौन मुख्यमंत्री होता है दायित्व,
भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार थी, हमारे 2 मुख्यमंत्री थे, हमने मिलकर जातिगत जनगणना साथ में कराई। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जब जॉब दिया लोगों का, तो ये लोग उसमें से कुछ लेन देन करना चाहते थे, इसीलिए नीतीश ने इनका साथ छोड़ा। ऑन रिकॉर्ड कहा है, ऑन कैमरा कहा है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं। और मुख्यमंत्री करता है, ताली कप्तान की, गाली कप्तान की, तो ताली नीतीश कुमार की बजी। ये जबरदस्ती का मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का आज। अबे 9वां पास आदमी कहां से जॉब दे देगा, कहां से क्या कर। दूसरी बात, आप बंगाल की बात कर रहे हैं, अगर नाम ममता है लेकिन दिल पत्थर का है। सारे पत्थरबाज आज कश्मीर में पत्थर नहीं फेंक पा रहे हैं, लेकिन बंगाल में जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, कत्ल गारत का जो माहौल बंगाल में है, बंगाल में आपकी स्थिति, बंगाल को बेनूर कर दिया गया है। और जिस ढंग से बंगाल को कुचला जा रहा है, लगभग आपने 21 राज्य ऑलमोस्ट कवर कर लिए, जो तमाम प्रवक्ता है ऑलमोस्ट आपने। धनंजय जी, मैं इस बात के लिए तो कम से कम अप्रिशिएट करूंगा, हम भी 20 साल से डिबेट कर रहे हैं, आपने लगभग हर एक का कवर किया। अब जो रिबटल है मैं एक एक करके लूंगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, 30 सेकंड देंगे तो मेरे पास 4 मिनट रहते हैं, तो उसमें मैं सबको बांट लूंगा। लेकिन उससे पहले मयंक के पास अपडेट है। मयंक, इस वक्त क्या कहते हैं, अभी और क्या कुछ ट्रेंड्स सुधरे हैं अभी? जो हम पहले बंगाल, त्रिपुरा, बिहार की बात कर रहे थे, राजस्थान की बात कर रहे थे, अभी क्योंकि लगभग 15 मिनट 13 मिनट का वक्त है, क्योंकि फिर उसके बाद घड़ी बंद हो जाएगी, तो क्या कुछ आपके पास अपडेट्स हैं? फिलहाल अपडेट तो वही 1 बजे का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो रिलीज़ किया हुआ है। उसके बाद 3 बजे रिलीज़ किया था, तो 3 बजे के बाद का फिर हम लोगों के पास फिगर तभी आएगा जब 6 बजे तक मतदान अच्छा, खत्म हो जाए। एक चीज़ और, आप क्योंकि ग्राउंड पर गए थे, बंगाल में हर बार हिंसा क्यों? देखिए, बंगाल में हिंसा जो है कोई नई बात नहीं है, दशकों से ये चल रहा है। वो ट्रेंड ही हम लोगों को दिखता है जो कंटिन्यू हो रहा है। वहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स जो है, जैसे हर एक ग्राम में ही नहीं, हर एक मोहल्ले में है। हर एक मोहल्ले में आप जाएंगे तो पार्टी ऑफिस है, हर एक मोहल्ले में उनका क्लब है। तो जहाँ पे जो सत्ता से रिलेटेड जो पार्टी है उनका क्लब है, जो अगेंस्ट में है, जो अपोजिशन में है, उनका भी क्लब है। तो इसलिए एक एक छोटे छोटे पॉकेट्स में वहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 पार्टी का 2 क्लब है आमने सामने, इसलिए ज़्यादा लड़ाई आपको वहाँ दिखेगा एज़ कम्पेयर टू बिहार। बिहार में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। बिहार में छोटे छोटे पॉकेट्स में आपको पार्टी ऑफिस और क्लब्स ये सब नहीं दिखेंगे जो बंगाल में दिखेंगे। वैसी हिंसा है भी नहीं, मतलब बिहार की हिंसा जैसी है जो बंगाल की जैसी हिंसा है, क्योंकि बंगाल की हिंसा जैसे कहते हैं मोर वॉलेंट, वो ज़्यादा हिंसा है, वहाँ लोगों की जान जाती है, वो मरते हैं, वो टोल बहुत ज़्यादा होता है। मैम बिल्कुल, पहले बिहार में भी होता था और बिहार में काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे हिंसा होता था। लेकिन वहाँ की हिंसा और बंगाल की हिंसा में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आपको कोलैटरल डैमेज ज़्यादा नहीं मिलेगा, कोई 1 घायल, कोई 2 घायल, ऐसा होगा। छिटपुट वारदात आपको होती हुई दिखेगी पूरे राज्य में, और ये कोई एक पर्टिकुलर जगह का नहीं है। बंगाल में हर कोने में ही, कि जैसा कि मैंने कहा, छोटे छोटे पॉकेट्स में ही लोग हैं। जब लेफ्ट हुआ करता था उस वक्त भी यही हुआ करता था, और बूथ कैप्चरिंग तमाम चीज़ें जो है वापस आया करती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जनता जनार्दन है वही बनाती आई है। बिलाल का मैं रुख कर लेता हूँ, उससे पहले कि मैं चंचल और प्रियंका को मौका दूँ, और वशिष्ठ साहब भी बैठे हैं। बिलाल, मेरा एक सवाल आपसे है। अच्छा, बिलाल साहब चले गए हैं, क्योंकि मेरा एक सवाल था बिलाल साहब से, अब वो चले गए हैं क्योंकि विश्लेषक थे, अब एक ही विश्लेषक थे, अब मुझे मयंक से ही जो है गुजारा करना होगा। ठीक है, अभी बिलाल है नहीं। ठीक है, आप रिबटल कर रहे थे। प्रियंका, सबसे पहले आप मुस्कुरा रही थी जब धनंजय बोल रहे थे, लगभग उन्होंने आप सभी को कवर किया। बिहार में आपके घोटाले भी गिनाए, चारे की बात भी की, राहुल की बात भी की, वशिष्ठ साहब के पास भी आए। 30 सेकंड आप सभी को, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। सचिन जी, आपने तुरंत बोला था कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नरेंद्र मोदी जी सनातन और राम मंदिर पर बात कर रहे हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज थी क्या? सर वो मैम ब्रेकिंग न्यूज मैं ये भी लेता हूँ कि लालू यादव की रैली गांधी मैदान में इतनी भीड़, वो भी होती ब्रेकिंग मेरी, वो भी मेरी ब्रेकिंग होती है। लालू यादव ने कहा कि मेरी लाइफ सेवर मेरी बेटी, ये घर में कहते हैं बातें, पर मेरी ब्रेकिंग होती है। सचिन जी, आपने कहा कि आप नहीं, अगर ऐसा है कि पिता पुत्री का कोई रिलेशन है और हाथ जोड़ के जो है बिल्कुल होता है, और माइक पे चिल्ला के कहेंगे मेरे लिए ब्रेकिंग है, क्योंकि कह दिया तो पीएम भी जो बोले ब्रेकिंग है। अब आपके लिए नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तो आपके पार्टी की 4 ब्रेकिंग बता दी भाई। ड्राइंग रूम की खबर, आपके ड्राइंग रूम की खबर जो मैं ब्रेकिंग बता सकता हूं, ये तो पीएम बोल रहे थे। बोलिए आप, चलिए छोड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करते, बोलिए आप, आगे बोलिए। ठीक है, बिल्कुल। सचिन जी, अगर पीएम ये बोलते ना कि मैं नौकरी दूंगा, इस बार मैं 2 करोड़ वाला जुमला नहीं फेंकूंगा, मैं मणिपुर जाऊंगा, मैं महिलाओं से बात करूंगा, जिस रावणों को मैंने पार्टी में पाल के रखा, जो बीएचयू में जाके महिला का रेप करके आते हैं, मैं उनको सजा दिलवाऊंगा, तब की ब्रेकिंग न्यूज हम मानते हैं। और साथ ही साथ जो घोटाला बात कर रहे हैं, लैंड स्कीम की बात कर रहे हैं,
250 करोड़ बीफ वालों से उठाने वाले चंदा लेके धंधा देने वाले आज घोटाले पर बोल रहे हैं। घोटालेबाजों को पार्टी में शामिल कराने वाले घोटाले पे बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा हंसी मुझे तब आ रही थी जब गिरी जी बोल रहे थे कि जातिगत जनगणना हमने करवाई। अरे पूरे देश को मालूम है कि पिछड़ों को अधिकार ना मिले, इसलिए लोग जातिगत जनगणना का विरोध किए। जवाब इन्होंने नहीं दिया। 94 लाख परिवारों को जो 2-2 लाख देने की बात हमने की, क्यों इन्होंने रोक रखा है? और जैसी भाषा ये इस्तेमाल करते हैं ना, महिला है कि पुरुष, इस तरह की गिरी हुई मानसिकता भाजपा के लोग ही रख सकते हैं। इस तरह की बदतमीजी यही लोग कर सकते हैं। इस बार बिहार से जो है कमल का सफाया होगा। वीरेंद्र वशिष्ठ, आपके 30 सेकंड्स। देखिए चंचल जी, मैंने शांति से सबको सुना। मेरे बीच में इस बार वो नहीं करेंगे, नहीं, पिछली बार उन्होंने सारा कर दिया। मैंने नेता चुनाव के अंदर मैं बात चुनाव की करूंगा। नेता, नीति, नियत, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास हर प्रदेश में सशक्त नेता है। इंडिया अलायंस के पास नीति के रूप में हमने अपने अपने मैनिफेस्टो में बता दिया कि हम किस प्रकार से 2024 की सरकार बनने के बाद काम करके दिखाएंगे। हिस्सेदारी का न्याय देंगे, न्याय देंगे, युवा न्याय देंगे, श्रमिक न्याय देंगे, किसान न्याय देंगे। 30 सेकंड है बाकी। मैंने 2 प्रवक्ताओं के लिए एक छोटा सा काउंटर, एक 20 सेकंड का छोटा सा काउंटर ले लूं मैं। मेरा एक वैसे पत्रकारों सवाल पूछता हूं। एक 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड। आपने कहा कि इंडिया, मैं कह रहा हूं आ रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। सर मैं कह रहा हूं लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, मैं कह रहा हूं आ रही है। वशिष्ठ जी मैं कह रहा हूं आ रही है। पर मेरा एक छोटा सा काउंटर है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, सर मेरा एक छोटा सा काउंटर है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है तो इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की ही एनी राजा में से जनता किसको वोट देगी? दोनों एक दूसरे के खिलाफ है सर। हर जगह हमने एक विचारधारा के साथ थे। जब इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ, आप है ना, बस चिंता ना करो, आप लेफ्ट नहीं है वो इंडिया। दूसरी भाजपा हार गई। आज फर्स्ट फेज में मैं लिख के दे सकता हूं कि भाजपा इस चुनाव प्रथम चरण में हार गई है। और यही बौखलाए हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिख रहे हैं। एक दिन भी ये अपने कामों पर, अपने विकास पर वोट नहीं मांगते। हम कहते हैं ओपन डिबेट। किसी भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता को बुला के चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, इनकी हिम्मत है तो ओपन डिबेट चल लो 1 to 1 आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। पता लग जाएगा कि ये टेलीप्रॉम्प्टर पर बोलने वाली सरकार का जो है पत्रकार ना हो। लेकिन खूबसूरती यही है ना कि विश्व का जब सबसे बड़ा हम ये कह देते हैं टेम्पल, तो लगातार आप बने रहेंगे सर, आप बने रहेंगे सर। जनता जो है वो अंतिम वक्त तक, जो अंदर है वो अंदर रह जाएगा, जो बाहर है वो बाहर रह जाएगा। यही दस्तूर है, यही मौका है। दक्षिण से लेकर पूरब, उत्तर, पश्चिम तक 21 राज्य, 102 सीटें और लगातार, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक वोट सरकार बना भी सकता है, गिरा भी सकता है। देश का सवाल, लगातार कुछ मेहमान बने रहेंगे, खबरें जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक।